हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैटलैब में हम लोग सिमुलिंक की जो हम लोग प्लेलिस्ट थी उसी में आज हम लोग एक नया वैरायटी का सवाल देखने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली आज आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक ये जो सोर्सेस है वो तो हम लोगों का डीसी वोल्टेज सोर्स है और ये वाला जो सोर्स है वो डीसी करंट सोर्स है और ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं मैटलैब में कि डिपेंडेंट सोर्सेज को हम लोग कैसे सिमुलेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप आगे वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है कनेक्शन वगैरह करते हैं कि जिससे हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो सिमुलेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली अपना जो सर्किट के जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उनको हम लोग ले लेंगे और अपनी विंडो स्क्रीन पे रख लेंगे। तो अच्छा, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये जो 6ix वाला है, ठीक है, तो ये एक बेसिकली है क्या, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे। ठीक है, तो ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये वाला क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये एरो जो है वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक करंट सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये हम लोगों का करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोगों को कौन से दो कंपोनेंट लेने, एक तो हम लोग करंट कंट्रोल करंट सोर्स लेना है। ठीक है, जो कि ये रहा हम लोगों का, और एक हम लोग लेना है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये दो हम लोगों के लेने इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो नॉर्मल कंपोनेंट है हम लोगों ने डीसी करंट सोर्स ले ली, डीसी वोल्टेज सोर्स ले लिया और डीसी करंट सोर्स ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं किस तरीके से सिमुलिंक या मैटलैब पे हम लोग बेसिकली कनेक्शन ये सिमुलेट करेंगे। ठीक है, अगर डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल से कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरीके से सेट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कनेक्शन एट लास्ट में देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एक स्ट्रक्चर टाइप का, स्केलेटन टाइप का इसका तैयार कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो ये तो हम लोग रजिस्टर ले लिए, ऐसे हम लोग आगे की सारी चीजें जोड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक सा जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो सर्किल वाला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला जो सर्किल है, ठीक है, बेसिकली ये वाली चीज हम लोग सेम चीज है। ठीक है, तो आप इसका जो प्लस टर्मिनल है, इसका जो प्लस टर्मिनल है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको भी देखना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग बेसिकली ये प्लस माइनस है क्या, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला किससे कनेक्ट है, इस 2 वोल्ट -2 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स या डीसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करते थे। अच्छा, और ये जो माइनस वाला है उसको हम लोग, ये जो है, ठीक है, इस ये और जो हाँ निगेटिव वाला पोर्शन है वो डीसी करंट सोर्सेज से हम लोगों का कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग इस साइड देखते हैं। ठीक है, तो इस साइड में ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, करंट सोर्स है एक। ठीक, अब इसमें करंट सोर्स का डायरेक्शन किस साइड है, नीचे की साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, और इसमें देखेंगे अगर करंट सोर्स, ठीक है, तो ये जो सर्किल के अंदर है बेसिकली ये हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये बॉक्स और ये वाला सेम है, तो इसका डायरेक्शन किस साइड है, ऊपर की साइड। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन मुझे कैसे करना है, नीचे की तरफ। तो मैंने क्या कर लिया, इसको रोटेट करा लिया। ठीक है, अब ये हम लोगों का, अब ये वाला जो बॉक्स है बेसिकली इस वाले को, ठीक है, इसका कनेक्शन किससे, तो इसका आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाला जो है वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद ये जो नॉर्मल सर्किट कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिक सा जो हम लोगों स्ट्रक्चर है सर्किट का वो कंप्लीट हो गया। बस ये आपको डायरेक्शन याद रखना है, ये जो प्लस वाला है वो माइनस वाला है, ये दोनों सही टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपने क्या करते हैं, इन्वर्ट करके लगा दिया तो सर्किट में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी बेसिक। अब हम लोग
ये जो करंट सोर्सेज हैं बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये IX जो करंट है वो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसमें कनेक्ट करना होगा ये वाला जो कुछ भी करंट यहाँ से पास कर रहा है, और इसमें ये वाला करंट क्या है, ये वाला जो सोर्स है बेसिकली इस वाली ब्रांच के करंट। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब जैसे इसमें करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, आप IX वाली ब्रांच में अगर करंट देखें तो जो करंट है बेसिकली वो ऊपर वाली ब्रांच में जा रहा है, ठीक है। और अगर ये करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसके सीरीज में अगर मैं लगा दूं, अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ये वाली ब्रांच थी बेसिकली ये वाली, तो इसमें करंट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यही वाला मैंने करंट क्या किया है, इसको मैंने ये जो ये वाला पोर्शन था, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसकी सीरीज में लगा दिया। अब जो भी करंट इससे पास करें तो मैं क्या, अगर सीरीज में लगाया तो ये जो पोर्शन इतना क्लिप करना पड़ेगा, मतलब डिलीट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखो IX वाला करंट था बेसिकली, ठीक है, आप मतलब अभी ऐसे ही सोचना, जैसे IX वाला करंट था, IX वाला करंट इस वाले रजिस्टर से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गया और इसके अंदर चला गया, ठीक है, और इससे जाके फिर बाहर निकला है, तो बेसिकली ये जो हम लोग बाहर, ठीक है, तो जैसा डायरेक्शन IX यहाँ पे सर्किट में था वैसे ही IX इस पॉइंट पे भी मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये तो हम लोग कनेक्शन हो गया अगर हम लोगों को करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में अप्लाई करना है, ठीक है। आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, जो भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यही करंट जो है एज अ इनपुट में होना चाहिए इस वाले वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा था मैंने इसी को क्या कर लिया, इसमें इनपुट में ले लिया। अच्छा, जो ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर से जाएगा तो ये नीचे का डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, और फिर उसके बाद नॉर्मल। अब जैसे इस वाले में, तो इस वाले में आप क्या करिए, 2 मिनट आप खुद से ट्राई करिए, मतलब किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा 2 सेकंड के लिए, उसके बाद आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये वाला करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा तो ये इसके इनपुट में जाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे आप, ये वाला जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इसके इनपुट में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका एक टर्मिनल लिया पॉजिटिव वाला और इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल था वो मैंने कुछ इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप देखेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें समझे तो इसमें इस वाली ब्रांच में ये जो 1 ओम वाला रेजिस्टेंस था, इसमें करंट किस तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ। इसमें जो करंट बेसिकली है वो किस तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। अब ये करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा, तो ये अब इस ब्रांच में जा रहा होगा और इस ब्रांच में जाके पास हो गया होगा और यहाँ से जाके वापस फिर इस ब्रांच में मिल गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सा मेरा जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डेटा फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 6 फीड अपना। यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग अपना 6 ओम फीड कर जो कुछ भी है यहाँ पे, और इसके बाद ये हम लोगों का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो ये ऑलरेडी फील्ड हम लोगों का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग बेसिकली जो है वो 2 ओम है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, और ये वोल्टेज सोर्स, अच्छा ये वोल्टेज सोर्स याद रखना ये -2 वोल्ट है, ठीक है। बाई चांस आप एरर करते हैं कुछ, -2 वोल्ट है, और ये जो हम लोग करंट सोर्स है वो 11 एम्पियर का है, ठीक है। और ये एट लास्ट, ठीक है, ये वाला हम लोग, अब ये इसमें कितना ट्वाइस हो रहा है, वो भी ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बाई चांस आप मतलब डिपेंडेंट सोर्स ले लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आप करंट मतलब करेक्ट सोर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्वाइस है, तो इसको मैंने ट्वाइस कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया हम लोग सर्किट कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये अमीटर वोल्ट मीटर अगर हम लोग सही तरीके से लगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर मुझे ये जो करंट था 11 एम्पियर, इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो मैंने क्या कर लिया, ये साइड से कनेक्ट कर लिया है। बाकी सब आपका नॉर्मल से है कि नॉर्मल से आपको वोल्ट मीटर और मीटर कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब ये वाले जो मीटर है वो 2 ब्रांच में मुझे चाहिए, तो एक तो मुझे यहाँ पे चाहिए और एक इस वाली ब्रांच में चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक मीटर यहाँ पे लिया और इसको
कॉपी कर लिया, ठीक है, और कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। देखो बेसिकली अमीटर क्या होता है, अमीटर तो सीरीज में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अमीटर जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं, अब करंट इसमें कैसे जा रहा था, इस साइड पे जा रहा था, ठीक है, और इस तरीके से कुछ फ्लो का आएगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, अगर वो हम लोग इस पॉइंट पे लगा दें बेसिकली, और इसका जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो इस पॉइंट पे लगा दें, और ये जो पोर्शन है बीच का अगर क्लिप कर दें, तो ये बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोगों का अमीटर है, ये वाला जो मीटर है वो बेसिकली हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लिया है इस वाले के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये करंट गया था, और इस वाली ब्रांच में ये IX करंट था, और ये जाता जा रहा है यहाँ से, और ये इस तरीके से कुछ पास करेगा, और फिर क्या करेगा, ये मीटर से पास करेगा, और मीटर से हम लोगों को रीडिंग मिल जाएगी। सिमिलरली इस वाले को भी कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इस वाले में करंट कुछ नीचे साइड से आ रहा था, ठीक है, ये यहाँ से इस डाउनवर्ड टर्मिनल में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल में ऐसे घूम के आएंगे, और अब पॉजिटिव वाला कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव वाला कुछ इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, ठीक है। देखो सर्किट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप बनाओगे उससे, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि अगर आपने मिक्सअप करके बनाया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो बेसिकली है, ये मैंने क्या कर लिया, इतना पोर्शन क्लिप कर लिया, ठीक है। तो ये भी अब हम लोग क्या हो गया सीरीज, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो ये वाला रजिस्टर था, इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये वाला जो करंट IX नीचे वाला करंट था, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा इस ब्रांच में, और फ्लो होके क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो अमीटर था इसके सीरीज में हो गया, और मैंने क्या किया, ये 3 जो डिस्प्ले हैं वो मैंने इस वाली लाइब्रेरी से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट कनेक्ट हो गए। अब इनको आप क्या करा के एक बार रन करा के देख लीजिएगा, आप खुद से, मैंने ऑलरेडी रन करा के देख लिया है, ठीक है। तो आप इनको आप एक बार दोबारा से रन कराएंगे, तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, इसका जो है -1, इसका 6 और -6, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा जो मैंने मैन्युअली लगाया है, ठीक है। तो जो इस सर्किट में बेसिकली जो IX की वैल्यू आ रही है वो हम लोग -1 एम्पियर आ रहा है, IY की जो वैल्यू आ रही है वो -6 IZ की वैल्यू, VZ की वैल्यू वो 6 वोल्ट आ रही है, ठीक है। IY की वैल्यू -6 एम्पियर, इसकी वैल्यू जो है 6 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्किट किस तरीके से हम लोग किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो गया है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।